हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं करिश्मा शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लब पर स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में भिन्न की भाग सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि भिन्न की भाग करें। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, 3/9 भाग का चिन्ह 6/9। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे? बहुत सिंपल सी ट्रिक लगेगी और ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, आपका सवाल दिया गया है और हमें इसे सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। कितना दिया गया है हमें? 3/9। बस भाग के चिन्ह को क्या करना है हमें? गुणा में चेंज कर देना है और जो पीछे का पोर्शन दिया गया है 6/9 को उल्टा कर देना है 9/6। बस इतनी सी ट्रिक लगेगी। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको भिन्न की गुणा सिखाई है, बस ये गुणा में चेंज होने के बाद भिन्न की गुणा का सवाल बन जाता है और उस तरीके से हम सवाल को कर देते हैं। अगर आपको भिन्न की गुणा नहीं आती है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस सवाल को पूरा कंप्लीट करेंगे। किस तरीके से करना है हमने आपको सिखा रखा है कि भिन्न की गुणा कैसे करते हैं। या तो आड़े तिरछे में सवाल कट रहा है आपका तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो अंश अंश की गुणा कर दीजिए, हर हर की गुणा कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने देखा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक, ये हो गया 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक, ऊपर क्या बचा आपका? 1 1 और यहाँ पर 1 2, तो अंश अंश की गुणा कर दीजिए। 1 एकम 1 बटा और 2 की 1 से गुणा हो जाएगी, क्या आ जाएगा? 2। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। बस इसमें एक चीज याद रखनी है, चिन्ह को गुणा में बदलना है और फिर जो पीछे वाला पोर्शन है उसको उल्टा कर देना है। सीधा वैसा ही नहीं लगाएंगे 6/9। अगर 6/9 वैसे ही लगा दोगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बस ये सिंपल सी ट्रिक है और आपको भिन्न की भाग के सवाल जो हैं बहुत आसान तरीके से कर सकेंगे। चलिए हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। अगर आपको वो सवाल समझ में नहीं आया है तो हमने दूसरा सवाल लिया है। ठीक है, इसको आप देखिए हम सवाल को किस तरीके से कर रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए सवाल क्या है? 5/10 भाग 8/25। ठीक, कुछ नहीं करना है। पहला जो पोर्शन है आपका 5/10, इसको उतार देना है और जो आपका भाग का चिन्ह है उसे किस में बदलेंगे? गुणा में। ठीक, इतना आगे समझ में। और जो पीछे का पोर्शन है उसको क्या कर देते हैं? उल्टा। जो कि आपका 8/25 है, उल्टा क्या होगा आपका? 25/8। ठीक, अगर आपको काटना नहीं आता है तो ऊपर ऊपर की गुणा कर दीजिए, नीचे नीचे की गुणा कर दीजिए और फिर हर वाली संख्या से अंश को भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर काटना आता है तो बहुत सिंपल और बहुत इजी तरीके से ये सवाल आपका हो जाएगा। ठीक, अब जैसे कि हम देखेंगे 5 से 8 को हम नहीं काट पाएंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे? ये कट जाएगा 10 और 25, तो ये हो गया आपका 5 दूनी 10 और 5 25, क्योंकि ये 5 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आती हैं। ठीक, तो हमने ये 5 के पहाड़े से काट दी। अब ऊपर देखिए यहाँ पर भी 5 दिया गया है और यहाँ पर भी 5 दिया गया है और जब हम इन दोनों की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 25। 25 आ गया और नीचे कितना हो जाएगा आपका? 8 दूनी 16। ठीक है, 16 से 25 नहीं कटेगा कोई से भी पाड़े में। 16 और 25 एक साथ नहीं आते हैं, नहीं कटेंगे, तो हम इनको ऐसे ही लिख देंगे। आगे समझ में?
जब नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख देंगे, अगर कटेगा तो हम काट के जो हमें संख्या प्राप्त होगी तो हम उसको लिख देंगे। बस इतना सा करना है। तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल लिया है हमने आपको समझाने के लिए। 7/21 भाग का चिन्ह 6/16। ठीक है, इसको भी करेंगे हम। हमने क्या बताया था, क्या करना है, पहला पोर्शन उतार लेना है। 7/21 भाग के चिन्ह को क्या करेंगे, गुणा में तब्दील कर देंगे, बदल देंगे। और जो सेकंड पार्ट, जो सेकंड पोर्शन आपका है, उसको क्या करते हैं, हम उल्टा कर देते हैं। और किस में करते हैं, जब अगर आपका भाग का चिन्ह दिया गया है, भाग दी गई है, तो भाग को गुणा में बदलते हैं। ठीक है, अगर गुणा का है तो गुणा का बस सेम ही सवाल चलेगा, अगर भाग में है तो भाग में गुणा में तब्दील करना पड़ेगा, यानी कि गुणा में बदलना पड़ेगा। तो इसका क्या करेंगे हम, 16/6। ठीक, अगर ये आपकी संख्या कट रही है किसी पहाड़े से तो काट दीजिए, नहीं कट रही है तो ऊपर ऊपर वाले की गुणा और नीचे नीचे वाले की गुणा करके लिख दीजिए। ये संख्या नहीं कट पा रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 16 और 7 की गुणा करके लिख देंगे। 7 छंग 42 के 2 और 7 एकम 7 और 7 में क्या 4 को जोड़ देंगे, या 16 का पहाड़ा डायरेक्ट पढ़ लेना आप 7 में, 16 सत्ते 112। ठीक है, ऐसे ही 21 और 6 की गुणा कर देनी है, तो क्या हो जाएगा आपका, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो ये आपका सवाल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये संख्याएं सम संख्याएं हैं तो ये कट सकती हैं, तो हम इनको काटेंगे। 2 छंग 12, 2 तियां 6, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। हमारे पास काटने पर संख्या 56/63 प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 56/63, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से हम सवालों को करते हैं। मिश्रित भिन्न के सवाल। हमने मिश्रित भिन्न के जोड़, घटाना, गुणा सीख लिया है पिछली वीडियो में, जो कि आप देख सकते हैं। अब हमने मिश्रित भिन्न की भाग ली है, अब हम इसको कैसे करेंगे, आइए इसको भी देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो सवाल है आपको उसको सरल कर लिया जाएगा। ठीक है, उसको हम सरल करते हैं। क्या करेंगे, 5 तियां 15, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 5 तियां 15 और 15 में हम 6 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 21। 21/3। ठीक, हमने 5 और 3 की गुणा कर दी और 5 तियां 15 हो गया, तो और अंश वाली जो संख्या 6 है उसको जोड़ दिया, तो हो गया हमारा 21/3। ठीक, यहाँ तक सवाल हो गया। अब इसको अभी भाग में ही रहने देंगे, क्योंकि अभी हमें इस सेकंड पोर्शन को भी सही करना है। 6 अट्ठे 48 और 48 में 2 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 50। बटा 6। ठीक, इतना आ गया समझ में, हमने इसको सही करके दोनों पोर्शन लिख लिए हैं। अब ये सवाल हमारा सेम वैसा हो गया है जो कि हम सवाल करते हुए आ रहे हैं, भिन्न की भाग। ठीक है, जैसे सवाल हमने किए हैं, तो अब सवाल को आगे हम उसी तरीके से करेंगे। पहला पोर्शन उतार देंगे 21/3 और फिर भाग के चिन्ह को बदल देंगे गुणा में, और सेकंड जो पोर्शन है आपका उसको पलट देंगे, तो 6/50 हो जाएगा। अब जो संख्या आपकी कटे उसको काट दीजिए, अगर नहीं कट रही है
तो अंश अंश की गुणा कीजिए, हर हर की गुणा कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि हम पिछले सवाल करते हुए आ रहे हैं। अब 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये संख्या कट सकती है क्या? 21 और 50। 21 और 50 को हम नहीं काट सकते, क्योंकि कोई से पहाड़े में 21 और 50 नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंश अंश की गुणा कर देंगे और हर हर की गुणा कर देंगे और आंसर को लिख देंगे। तो 21 दूनी, अगर पहाड़ा याद नहीं है तो उसको गुणा कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, ये हो गया 42। और यहाँ पर बचा था 1, यहाँ पर है 50। 50 की 1 से गुणा होगी तो आ जाएगा आपका 50। क्या हम इसको काट सकते हैं? इसको हम 2 से काट सकते हैं, जैसे कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये हो गया आपका 21/25। इस तरीके से सवालों को किया जाता है। एक सवाल और ले लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक सवाल और ले लिया गया है। 5 सही 3/4 भाग 3 सही 2/6। अब हम इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको हम सरल कर लेंगे। 5 चौक 20 और 20 में 3 जोड़ दिए जाएंगे, कितना हो जाएगा 23/4। भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगा लेंगे, क्योंकि हमें सेकंड पोर्शन भी उसी तरीके से फर्स्ट पोर्शन की तरह सॉल्व करना है, सही करना है। 6 तियां 18 और 18 में जब 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 20/6। इतना हो गया। अब ये भाग का सवाल बन गया आपका भिन्न की भाग। अब इसको हम भिन्न की गुणा में तब्दील करेंगे, बदल देंगे। 23/4 उतार लिया है और भाग को गुणा में चेंज कर देंगे और जो सेकंड वाला पोर्शन है उसको उल्टा कर देंगे, 6/20। अब आपकी संख्या कट रही है तो काट देंगे, नहीं कट रही है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 दूनी 4, 2 तियां 6। जो संख्या कट रही थी वो संख्या हमने काट दी है। और 23 और 20 कोई एक पहाड़ी में आते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब तो 23 और 3 की गुणा कर दी जाएगी, 3 तियां 9 और 3 दूनी 6। और 20 और 2 की गुणा कर दी जाएगी, 2 दूनी 4 और ये हो गया 0। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से भिन्न की भाग के सवाल किए जाते हैं, जो कि हमने साधारण भिन्न की भाग और मिश्रित भिन्न की भाग दोनों ही समझा दिए हैं। दूसरे टॉपिक पर वीडियो दी जाएंगी, जो कि आपके लिए एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।